नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। राज्य को 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उत्तराखंड डबल इंजन की सरकार सीएम धामी के नेतृत्व में विकास के कई नए आयाम स्थापित कर रही है। सरकार हर एक जिले में इस वर्ष को रजत जयंती के रूप में मना रही है। वहीं सीएम धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उत्तराखंड में बहुत हद तक विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब इन इलाकों में पूर्णतः विकास हो चुका है। उन्होंने कहा कि विकास निरंतर किए जाने और दूरस्थ इलाकों में और भी कार्य किए जाने की संभावना है। इसके लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। अभी विकास बहुत हुआ है, लेकिन अनवरत रूप से विकास एक ऐसा विषय है कि जो अनवरत रूप से चलने वाला है। थोड़ा हो जाएगा तो बहुत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत हो जाएगा, बहुत हो गया, ऐसा नहीं है। ये अनवरत रूप से चलने वाला है। लेकिन मैं जिस गांव में पैदा हुआ, ऐसे उत्तराखंड के हमारे हजारों गांव हैं जो सीमांत क्षेत्र में भी हैं, जहां पर प्रकृति का अनुपम उपहार उन गांवों के लिए है। बहुत सारी संभावनाएं उन गांवों में हैं। बागवानी के क्षेत्र में है, हमारे फल उत्पादन के क्षेत्र में है, कृषि एग्री टूरिज्म के क्षेत्र में है। तो उन सभी पर हम लोग काम करेंगे। कुछ गांव हमने मॉडल गांव के रूप में बनाए हैं, जैसे चमोली जनपद का भराड़ीसैंण, हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी के पास का गांव सारकोट गांव, आज वो एक मॉडल बनता जा रहा है। धीरे धीरे उसी तर्ज पर हम अपने पर्वतीय क्षेत्रों के, मैदानी क्षेत्रों के सभी गांवों को डेवलप करने की दिशा में काम करेंगे। उत्तराखंड के संवेदनशील जोन 5 और कच्चे हिमालयी भूभाग में आए दिन आपदाओं का खतरा बना रहता है। लोगों को जागरूक करने के लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है। राजधानी देहरादून में हुई मॉक ड्रिल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में अनेक प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं। ऐसे में हर व्यक्ति का सतर्क और तैयार रहना बेहद जरूरी है। कई बार हमको आपदाओं का सामना हर वर्ष करने का अलग अलग रूपों में करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि हम सभी प्रकार की जो भी आपदाएं हो सकती हैं, उनके बचाव के, उनके जो एक्शन है, उसके रिस्पांस टाइम है, उसको कम हो, आसानी से लोगों को सहायता मिल पाए, लोग अपने को सुरक्षित रख पाएं, उसके लिए मॉक ड्रिल बहुत जरूरी है। ठीक है सर। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस वीरपुर डोंडा में धूमधाम से मनाया गया, जहां कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय वीरों के योगदान का सम्मान और जनजातीय समाज के विकास को बढ़ावा देना रहा, जिसमें जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आज जनजातियों के धरती आबा, जनजातियों के भगवान जिनको कहा जाता है, वो है भगवान बिरसा मुंडा। उनकी 150वीं जन्म जयंती थी और ये 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम न केवल पूरे राष्ट्र में देशव्यापी है, उसी के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड के अंदर भी ये कार्यक्रम हो रहा है। और आज आदिवासी समाज, जनजाति समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और केंद्र में जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी को विशेष धन्यवाद दे रही है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जनजाति समाज के हक, अधिकार, उनकी उन्नति, प्रगति, उनके जो विकास की जो परिकल्पना है, उनको धरातल पर उतारने का, उनको सम्मान देने का, उनको एक मंच प्रोवाइड कराने का काम देश और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जो है 150वीं जयंती समारोह ये राजकीय इंटर कॉलेज में जो है संपन्न हुआ, जिसमें जो है काफ़ी मुख्य अतिथि आ रखे थे और बाहर के जो बच्चों ने जो है काफ़ी इसका उत्साहवर्धन किया। इसके लिए मैं जो है हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जनजातीय गौरव बढ़ाने के लिए बिरसा मुंडा जी
जिनको भगवान के रूप में पूजा जाता है, आज ये जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है कि जो हमारे समाज में जो जनजाति के लोग हैं वो कैसे अग्रणी भूमिका में आए और किस तरह से उन्होंने जो एक इतिहास हमारे बिरसा मुंडा जी का जो इतिहास था कि उन्होंने जिस तरह से अंग्रेज़ों के साथ आंदोलन किया, समाज में दबे कुचले लोगों के लिए आंदोलन किया और समाज में आगे लाने के लिए वो हमेशा प्रयास करते हैं। और इसी तरह से मोदी जी के जब संज्ञान आया, मोदी जी ने बिरसा मुंडा जी का जो आज जो है 150वीं जो वर्षगांठ जो मनाई जा रही है वो पूरे जनजाति क्षेत्र में पूरे देश के अंदर मनाई जा रही थी। हमारे उत्तरकाशी के मातेश्वरी अन्न क्षेत्र गंगोत्री धाम के बड़कोट लोनीवी गेस्ट हाउस के पास विशेष अन्न व वस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिमालय की दुर्गम कंदराओं में तपस्यारत साधु संतों के लिए किए गए सेवा कार्यक्रम में दर्जनों संतों ने सहभाग किया। इस दौरान स्वामी रमेश जी महाराज, स्वामी नारायण, पूर्व मंत्री लाखीराम जोशी सहित जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर अन्न वस्त्र वितरित किए। वहीं समिति ने इसे वार्षिक सेवा परंपरा बताया। मातेश्वरी धाम अन्न क्षेत्र और हमारे स्वामी रामकिशोर दास जी जो गौ सेवा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उनके सानिध्य में उनके द्वारा आज यहाँ पर यमुना घाटी के संतों का समागम किया गया और उनको पत्र पुष्प भेंट किए गए। मैं क्षेत्रीय पूर्व विधायक होने के नाते उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और सभी संत गणों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर पधार करके इस समागम में हिस्सा लिया और हम सबको आशीर्वाद दिया। ये हम सब के लिए भी गर्व का विषय है। श्री मातेश्वरी अन्न क्षेत्र गंगोत्री धाम और परम आदरणीय संत रमेश महाराज जी महाराज और रामकिशोर दास त्यागी जी बाबा महाराज जी के सानिध्य में एक कार्यक्रम यमुनोत्री क्षेत्र में संपन्न हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम था। जो दूर दूर कंदराओं में, गुफाओं में जो संत जो साधना कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ बड़कोट में आयोजित किया गया। श्री मातेश्वरी अन्न सेवा क्षेत्र और उनके संचालक सदगुरु सुबुमुनि श्री रामेश बाबा जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जमुना घाटी में जो सभी संत तपस्या कर रहे हैं, जो समस्त भारत के लिए, समस्त भारत की समृद्धि और कुशलता के लिए जो कंदराओं में, गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था, उनकी सेवा का भाव लेके रमेश बाबा हमारे यमुनोत्री क्षेत्र में आए हैं। उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सबका जो भी यहाँ सहयोगी रहे हैं, हमारे पूर्व विधायक जी, हमारे पूर्व मंत्री जी, हमारे श्री राणा जी, सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हल्द्वानी में भूकंप की निपटने की तैयारी पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मिनी स्टेडियम और एक निजी कॉम्प्लेक्स में फायर एसडीआरएफ सहित सभी एजेंसियों ने क्विक रिस्पांस टाइम दिखाया। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि 8 घायलों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर एमपी ग्राउंड स्टेजिंग एरिया में पहुंचाया गया। वहीं सीओ हल्द्वानी ने कहा कि भूकंप की पहली और दूसरी वेव दोनों पर मॉक ड्रिल कर तैयारियों को परखा गया और सभी एजेंसियों ने शानदार प्रदर्शन किया। आज हल्द्वानी में मॉक ड्रिल की जानी थी। 2 स्थानों में हमने मॉक ड्रिल की है, एक मिनी स्टेडियम में की है, एक बलुटिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे की है। जो हमारा सीनियर था वो एक अर्थक्वेक का सीनियर है, जिसमें कि भूकंप के 20 से 30 सेकंड तक झटके आए हैं। उन झटकों की वजह से कई लोग सीढ़ियों में या अन्य स्थानों में, मलबे में या अन्य सामग्री से दब गए हैं, जिनको रेस्क्यू किया जाना है। कुल हमारे 8 व्यक्ति थे, जिसमें से 5 लोगों को मामूली चोटें आई थी। 2 व्यक्ति ऐसे थे जो सीढ़ियों में दब गए थे, उनको रेस्क्यू किया गया। एक व्यक्ति आपका फर्स्ट फ्लोर में कांच गिरने की वजह से चोटिल हो गया था। सभी लोगों को समयान्तर तक रेस्क्यू किया गया। इसमें हमारी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, हमारी सिविल इंजीनियरिंग की टीम जिन्हें स्ट्रक्चरली पूरा बिल्डिंग को चेक किया है। इसके अलावा हमारा मेडिकल की टीम ने रही है साथ में इसमें। इसके अलावा हमारी जो पुलिस की जो टीम है हमारी और जो हमारी प्रशासन की टीम है, वो पूरी टीम इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में रही। इसी प्रकार हमारा स्टेजिंग एरिया एमबी इंटर कॉलेज ग्राउंड में बनाया गया है, जहाँ पे हमारे द्वारा एक अस्थायी
शिविर स्थापित किया गया, क्योंकि भूकंप की स्थिति में कोई भी जो बिल्डिंग होती है वो असुरक्षित हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमें टेंट के माध्यम से उनके लिए एक शेल्टर बनाया गया है, जहाँ पे कि हमारी चिकित्सा की एक कैंप भी लगाया गया, साथ साथ में उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था भी वहाँ पे की जा रही है। ये पूरी जो एक्सरसाइज की जा रही है वो आने वाले भविष्य में किसी भी आपदा के समय सभी विभागों का आपस में कोऑर्डिनेशन हो, आपस में लाइजनिंग हो, किस विभाग को क्या जिम्मेदारी दी जानी है, किस विभाग को क्या कार्य करना है, उसको एक पूर्व अभ्यास के माध्यम से उसको एक एक्सरसाइज उसकी होती है, जिससे कि हमारा रिस्पांस टाइम जो होता है वो भी एक आता है, और किन विभागों में कहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी आती है उसका भी हमें एक सीखने को मिलता है कि हम कैसे भविष्य में ऐसी कार्रवाइयों में अपना इम्प्रूवमेंट कर सकें। ऑल ओवर रिव्यू क्या रहा, ठीक रहा? अभी तक जो हमारा रिस्पांस टाइम रहा है वो संतोषजनक रहा है। हमने सूचना प्राप्त होने के आधे घंटे के अंदर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन वो पूरा कर दिया है। आधे घंटे में जो हमारे सीरियसली इंजर्ड था उसको हमने बेस हॉस्पिटल, जो हमारा नियरेस्ट हमारा अस्पताल था, वहाँ पे हमने उसका उपचार प्रारंभ कर दिया है। अर्थक्वेक टेस्टिंग करी गई है कि मतलब अगर अर्थक्वेक सिचुएशन आती है, इस तरह के डिज़ास्टर को हम क्या मिटिगेट कर सकते हैं, क्या कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जो ह्यूमन डैमेज है उसको हम कंट्रोल कम से कम कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए हमारी NDRF, हमारी जो फायर एंड सेफ्टी यूनिट है, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्स, अन्य लाइन डिपार्टमेंट्स, हमारे जितने भी प्रशासन की टीम्स, सभी के एक कंसॉर्टेड एफर्ट से, जॉइंट एफर्ट से इस कवायद को किया गया। इसमें एक सिचुएशन बनाई गई थी जो बलूटिया कॉम्प्लेक्स में है, जिसमें 8 घायल दिखाए गए थे, और इसमें साथ में 8 घायलों का रेस्क्यू किया गया था। अभी अगर आप देख पा रहे होंगे तो दिखा रखा है कि जो हमारे PWD के स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स है वो स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, इसकी सस्टेनेबिलिटी देख रहे हैं। साथ हमारा जो डॉग स्क्वाड है वो भी अब ट्रैकिंग कर रहा है कि कहीं कोई मलबे में कोई घायल है कि नहीं है। इसके साथ साथ अक्सर ये होता है कि प्राइमरी वेव्स के बाद सेकेंडरी वेव्स भी आती हैं, तो अभी उसी के लिए थोड़ा सा अलर्ट बनाया हुआ है कि अगर दोबारा से कंपन महसूस होता है या कोई भी ऐसे ट्रेमर्स होते हैं तो उस केस में हमें दोबारा से कवायद करनी पड़ेगी। तो यही ओवरऑल है। कहते हैं कि द मोर वी स्वेट इन पीस द लेस वी ब्लीड इन वॉर। तो एक प्रिपेयर्डनेस के लिए है। एक कहावत और है कि डिजास्टर डज नॉट किल्स, ह्यूमन अनप्रिपेयर्डनेस डज। तो उसी को चरितार्थ करते हुए, उसी मोटो, उसी इथोस को ये पूरी ड्रिल करी गई है। ठीक रहा ऑल ओवर? ओवरऑल ठीक रहा। बाकी इसे और बेहतर करने की कवायद चलती रहेगी। उत्तरकाशी में भूकंप से बचाव के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और ऐसे में जिला अस्पताल में सर्च रेस्क्यू जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी में भूकंप से बचाव के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। जिला अस्पताल में सर्च रेस्क्यू जारी है। 3 गंभीर घायलों को हेली से रेफर किया गया है। GIC बड़कोट से 3 घायल और 50 छात्राओं को सुरक्षित निकाला गया। डूंडा ब्लॉक कॉलोनी में 4 घायल बताए जा रहे हैं, वहीं 10 लोगों का रेस्क्यू जारी है। 33 kV लदाड़ी उपकेंद्र पर एक व्यक्ति की मौत की खबर है, वहीं 2 का रेस्क्यू किया जा रहा है और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। जांगला ब्रिज के पास एवलांच से सड़क बंद हो चुकी है। PRO युद्ध स्तर पर बहाली में जुटा है, वहीं सिलक्यारा टनल और केदारताल क्षेत्र में बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन इस दौरान किए जा रहे हैं और कई लोगों को निकाला गया है और खोज जारी है। उत्तराखंड जैसे भूकंप संवेदनशील राज्य में आपदा तैयारियों को परखने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज 80 स्थानों पर एक साथ मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें मुख्य सचिव आनंद वर्धन USDM हेडक्वार्टर से सभी जिलों की तैयारियों का अवलोकन करते नजर आए। साथ ही अधिकारियों ने भूकंप के दौरान बचाव, राहत और रेस्क्यू की रियल टाइम कार्रवाई प्रदर्शित की। वहीं सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जंगलों की आग, बाढ़, हिमपात और भूकंप जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए नियमित मॉक ड्रिल बेहद जरूरी है। मॉक ड्रिल्स किसी भी इंसिडेंट के लिए हम करते हैं, उसका सबसे बड़ा ध्येय ये होता है कि हम अपने सिस्टम का रिस्पांस और सिस्टम की इफेक्टिवनेस क्या है उसको टेस्ट करते हैं। और विशेषकर हम ये भी उस ड्रिल के माध्यम से करना चाहते हैं कि हमारी तैयारी हमेशा 24/7 रहे। तो समय समय पर हमारा USDMA है और DDMAs हैं, ये समय समय पर विभिन्न इशूज़ पे मॉक ड्रिल्स करते हैं। जैसे आज पूरे स्टेट में अर्थक्वेक, भूकंप को लेकर के मॉक ड्रिल की गई। इसके पहले फ्लड का मॉक ड्रिल किया गया है। अलग अलग समय पे हम लोग करते रहते हैं। इस मॉक ड्रिल में अकेले भी करते हैं हम लोग, स्टेट ऑन इट्स ओन, प्लस NDMA वगैरह के सहयोग से भी किया जाता है। ये आज के मॉक ड्रिल में सेंट्रल एजेंसीज को ऑब्जर्वर के रूप में भी रखा गया है और इसमें कहाँ कहाँ हमारे एरियाज हैं जो इम्प्रूव किए जा सकते हैं वो हमें पता चलता है। और अभी सारे डिस्ट्रिक्ट्स और जो हमारा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी SDMA,
ये भी अपना अभी पूरे मॉक ड्रिल ख़त्म होने के पश्चात उसको जॉट डाउन करेंगे, और जो जो एरियाज़ हमें पता चलते हैं कि हाँ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या यहाँ पे कमी रह गई, जो हमारे सेंट्रल एजेंसीज़ के ऑब्जर्वर्स पॉइंट आउट करेंगे, तो इससे हम अपने सिस्टम को और मजबूत और स्ट्रेंथन करने में सहायता मिलेगी, जिससे कि अगर भविष्य में कभी ऐसी वास्तविक स्थिति उत्पन्न हो तो हम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से टैकल कर सकें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स, तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर पतंजलि हनी, 100 में 100। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मसूरी में अचानक गन हिल रोपवे की ट्रॉली बीच पहाड़ी में रुक गई। इस दौरान 2 पर्यटक फंस गए और एक बेहोश हो गया। लोग इसे वास्तविक हादसा समझकर घबरा गए। वहीं कुछ ही मिनटों में आईटीबीपी, एसडीआरएफ, फायर सर्विस और पुलिस टीमें मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि यह बिना पूर्व सूचना की मॉक ड्रिल थी। रेस्क्यू टीमों ने दोनों पर्यटकों को सुरक्षित निकाला और प्रशासन ने ड्रिल को सफल बताया। जो हमारे भूकंप से बचने के लिए एक मॉक ड्रिल कराई जा रही थी, तो इसी क्रम में हमारी मसूरी में अचानक से जो एक सरप्राइज़ ड्रिल कहा जाता है, सरप्राइज़ ड्रिल के लिए हमें सूचना प्राप्त हुई। इस क्रम में फिर हमने हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट जो सबसे मेन है, फायर, पुलिस, इसके अलावा जो हमारे जल संस्थान और जो सबसे मेन हमारे बचाने वाले एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम को सूचित किया। तत्पश्चात वो लोग लगभग 20-25 मिनट में हमारी टीम पहुंची। उसके बाद रेस्क्यू का कार्य स्टार्ट किया गया, जो लगभग 1.5 घंटे तक चला, क्योंकि इसमें जो काफ़ी कठिन होता है, ट्रॉली में बीच में पुलिया में डाल करके जा करके फिर लोगों को नीचे निकाल करके फिर उनको एम्बुलेंस के थ्रू शिफ्ट करना होता है। तो ये हमारी हुई, तो इसमें समय समय पर किया जाता रहता है। और आज जो हमारी सरप्राइज ड्रिल हुई, तो इसलिए इसको लेकर मैं कह सकता हूँ कि हमारी तैयारियाँ संतोषजनक थी, किंतु ये मैं मानता हूँ कि टाइम जो है थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था। पहले कौन पहुंचा था? जैसे कॉल किया गया, सबसे पहले कौन सी टीम पहुंची है? रास्ते में कोई दिक्कत मिली है क्या? जी बिल्कुल, जैसे सबसे पहले हमारी लोकल फायर की टीम जो है वो सबसे त्वरित, क्योंकि वो मसूरी में बेस्ड है। इसके अलावा हमारी जैसे आईटीबीपी की टीम है, वो भी यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर रहती है। और जैसा कि आज शनिवार का दिन है, वीकेंड है, मसूरी में काफ़ी रश है, तो ये प्रॉब्लम जो हमारी फेस की हमने, ये भविष्य में भी आ सकती है जब किसी प्रकार की आपदा हो। तो हमारा एक सजेशन जरूर रहेगा कि हम कोई इनके लिए एक इमरजेंसी रूट बनाने का प्लान कर सकते हैं, ताकि इनके लिए मूवमेंट आसान किया जा सके और जल्दी पहुंच सके टीम हमारी। जिसमें हमें थोड़ा सा ट्रैफिक इशू था आज क्योंकि वीकेंड है, तो इसलिए थोड़ा पहुंचने में हमें थोड़ा टाइम लगा। तो लगभग हम यहाँ पे 1.25 घंटे में समय से पहुँच गए थे। और पहुँचते ही हमें ये सूचना थी कि 2 आदमी ट्रॉली में स्टक हो चुके हैं। तो उनको जो है हमने, फायर भी हमारे साथ में थी और हमने जितना जल्दी हो सका हमने उनको जो है रेस्क्यू किया उसमें से। किस तरीके की कोई परेशानी हुई? क्योंकि मिडिल पे था जहाँ पर विक्टिम फंसे हुए थे, तो थोड़ी दिक्कतें तो हुई होंगी। कोऑर्डिनेट बनाया होगा आप लोगों ने? बिल्कुल, ये दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन ये हम लोगों का काफ़ी एक्सपीरियंस है इसमें, जिससे हम लोग जो है बहुत थोड़ा सा एक दूसरे का जो है मदद करते हुए, फायर भी हमारे साथ था तो उन्होंने काफ़ी अच्छा हमारे साथ दिया। तो उसमें हमने बड़े आसानी से जो है उनको जो है ट्रॉली से रेस्क्यू कर लिया था। तो उसे जो हमें टाइमली बताया नहीं गया, वो टाइम नहीं दिया गया था हमें, फिर भी जो है हम टाइम से पहुँचे हैं यहाँ पे और उसको पूरा करने की कोशिश की गई। और आधा घंटा करीब जो है उसमें समय लगा हमारे को जो है वो पूरा करने में। कितने लोगों की टीम आपकी? हमें 8 लोगों की टीम आई हुई है। सर, किस तरीके से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाए गए? कोऑर्डिनेट आपस में देखा गया, एसडीआरएफ, आप, फायर, आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे करा आप लोगों? बहुत ज़रूरी कोऑर्डिनेशन होता है सर। जो हमारे पास जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, उससे आपस में मेल मिलाप करके जो है एक दूसरे से जो है कोऑर्डिनेशन करें। जो विक्टिम थे उनको किस तरीके से आपने रेस्क्यू किया? उनको जो है पहले जो है हमारे जवान जो है उस पर ट्रॉली पे गए, वहाँ से उनको जो है अपने इक्विपमेंट के साथ में जो है लगा करके उनको सेफली जो है नीचे उतारा गया।
दिल्ली धमाके को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र ने गहरी चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही इस पर उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती आतंकी घटनाएं बेहद चिंताजनक है और वैश्विक स्तर पर भी आतंकवाद को लेकर चिंता जताई जा रही है। वहीं बीजेपी ने यह भी कहा कि अब सख्त निर्णयों का समय है। भारत और उत्तराखंड सरकार आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी ताकि जनता सुरक्षित रहे। डेमोग्राफिक चेंज के साथ साथ आतंकवाद वाली घटनाएं और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का जो ये एक नया चेहरा नजर आया है, तो ये सब मुस्लिम बच्चे, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर और हाईली एजुकेटेड बच्चों के अगर इन्हें इनके माइंडसेट को परिवर्तित करके आतंकवादी घटनाओं में शामिल कर लिया जाता है और ये आतंकवादी घटनाओं में शामिल हो जाते हैं, तो ये निश्चित तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय। और ये केवल भारत के लिए ही नहीं है। हम 9/11 को याद करें, यूएसए का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो ये आतंकवाद है और इस्लामिक आतंकवाद को लेकर आज पूरे विश्व भर में चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, उनके ऊपर मनन किया जा रहा है और निश्चित तौर पर ये एक सख्ती से निर्णय लेने का वक्त है। और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार और उत्तराखंड की सरकार सख्त निर्णय लेगी और इस तरह की घटनाओं से जान माल की सुरक्षा की दृष्टि से हम अपनी जनता को पूरा भरोसा देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिपुर कला स्थित उत्तम ध्यान आश्रम पहुंचे और महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी का पुष्प अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया। साथ ही आश्रम पहुंचने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल और मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने स्वामी से कुशलक्षेम पूछा और उनका आशीर्वाद लिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।